कई लोगों के हमारे पास सवाल आते रहते हैं कि हमारी दिव्य दृष्टि क्यों नहीं खुल रही है। क्या ऐसा कारण है जिसके कारण हमारी दिव्य दृष्टि नहीं खुल पा रही है। हम तो कोई ऐसी वैसी चीज़ भी नहीं करते या फिर कोई ऐसा वैसा काम गलत नहीं करते हैं जिसके कारण हमें लगे कि हमारी दिव्य दृष्टि नहीं खुल रही है, लेकिन फिर भी हमारी दिव्य दृष्टि नहीं खुल रही है। ऐसा क्या कारण होता है दोस्तों? दिव्य दृष्टि एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आदमी घर बैठे बैठे ही उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। आंख बंद करके अपने सामने सारा का सारा पर्दा खोल सकता है। किसी भी बंदे का, किसी भी इंसान की सारी हिस्ट्री को देख सकता है। वो घर बैठे बैठे ही आंख बंद करके उसको दोस्तों उजाला दिखेगा और उसमें वो सारी वो चीज़ देख पाएगा जो उसे फ्यूचर में दिखने वाली हैं, जो उसके साथ फ्यूचर में होने वाली है। दिव्य दृष्टि को खोलना इतना आसान काम नहीं होता, क्योंकि दोस्तों दिव्य दृष्टि जिस आदमी की खुल जाए तो वो सर्वोपरि हो जाता है। दिव्य दृष्टि खोलने के लिए आपको कई ऐसी चीज़ों का सहारा लेना पड़ सकता है जिसके कारण आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिव्य दृष्टि खोलने के लिए आपको सबसे जो ज़्यादा मेन ज़रूरी चीज़ होगी वो होगी खुद को मजबूत बनाना, खुद के ऊपर यकीन होना और खुद को ऐसी जीवन अवस्था में ढालना कि इंसान किसी का आदी ना रहे। सबसे पहले आपको यह करना होगा। और दिव्य दृष्टि खोलने के लिए आपको जिन चीज़ों का सहारा लेना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप अपनी दिव्य दृष्टि खोलना चाहते हो तो दोस्तों उसका जो सबसे सरल तरीका है वो है गुरुद्वारा। अगर आपने कोई गुरु बना रखा है, गुरु ऐसा होना चाहिए जिसको अच्छे से ज्ञान हो, गुरु मंत्र जिस पे सिद्ध हो। अगर आपने कोई ऐसा गुरु बना रखा है तो ऐसा गुरु आपकी दिव्य दृष्टि को खोल सकता है। बहुत ही आसानी के साथ वह उसको खोल पाएगा। वो आपकी आंखों में आंखें मिला के अपनी दृष्टि आपको देगा, जिसके कारण आपकी दिव्य दृष्टि आसानी के साथ खुल जाएगी। लेकिन जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी तो उसके बाद भी आपको कई ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आपकी दिव्य दृष्टि भंग ना हो, क्योंकि दोस्तों दिव्य दृष्टि खोलना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपने कुछ नियमों का पालन नहीं किया तो वो आपसे छिन भी सकती है। इसलिए आपको कई ऐसी चीज़ों का ध्यान तो रखना होगा। दूसरा जो तरीका रहता है वो है ध्यान का, दोस्तों जिसे हम योग भी बोलते हैं। अगर आप ध्यान करना जानते हो या आपको ध्यान का पता है तो आप ध्यान केंद्रित करके भी अपनी दिव्य दृष्टि को खोल पाओगे। इसको करने के लिए दोस्तों आपको अपनी बॉडी की जो सारी ऊर्जा है उसको अपनी दिव्य दृष्टि पर लेकर आना है। दिव्य दृष्टि हमारी जहाँ पर औरतें बिंदी लगाती हैं वहाँ पर स्थिर होती है। इसलिए आपको अपने पूरे शरीर की ऊर्जा को, सारे शरीर का जोर जो है वो दिव्य दृष्टि को देना होगा और अच्छे अच्छे विचार मन में पैदा करके भगवान शिव का या आप जिस भी भगवान को मानते हो अपने इष्ट देव का, उसका ध्यान करना होगा। लगातार आप 2 घंटे तक यह करें। सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हैं। 2 घंटे से कम का टाइम आपने नहीं लेना है, ज़्यादा जितना मर्जी हो सकता है। अगर आप लगातार 2-2 घंटे हर रोज़ ऐसे ध्यान की मुद्रा में अपने इष्ट देव का ध्यान करने लगे, आपको एक अंदर से खुशी अलग ही झलकेगी। आपको यकीन होना शुरू हो जाएगा कि मेरी ज़िंदगी अब बदलने वाली है। आपके चारों तरफ ऐसा वातावरण होने लग जाएगा कि आपको लगेगा कि सब कुछ मेरा है। जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलने लगेगी तो दोस्तों आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी महसूस होंगी जो बिल्कुल ही अलग हों। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपके 7 चक्र जागृत होते हैं। कुंडली चक्कर से लेकर दिव्य दृष्टि वाले जो चक्कर होते हैं एक एक करके सारे जागृत होने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे ये सब जागृत हो जाएं उसके बाद ही आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है। तो दोस्तों आप योग करके, ध्यान लगा के भी अपनी दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं। अगला जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ वो है मंत्र। आप मंत्र के द्वारा भी अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत कर सकते हो। दोस्तों मंत्र से दिव्य दृष्टि जागृत करना भी काफ़ी आसान है। इसके लिए आपको निरंतर मंत्र जाप की ओर ध्यान देना होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मंत्र जाप करोगे उतनी जल्दी आपकी दिव्य दृष्टि खुलने की शक्ति तेज हो जाएगी। दिव्य दृष्टि खोलने के लिए आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी बीज मंत्र का जाप करते हो तो उसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। बीज मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय, इसमें ओम जो है वो बीज है। ओम दम दुर्गाय नमः, इसमें दम जो है वो दुर्गा का मंत्र है। ओम गण गणपति नमः, इसमें गण जो हो गया वो गणपति महाराज का बीज मंत्र है। तो कई ऐसे बीज मंत्र हैं जैसे श्रीम, यह माँ लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है।
आप इन मंत्रों का जाप करने के बाद भी अपनी दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं। बस आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप मन को एकाग्र करके, मन को बिल्कुल ही एक लाइन में लगाकर इनका जाप करें। शुरू में जाप करते हुए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, जैसे आपका ध्यान नहीं लगेगा, ध्यान भटकेगा, या फिर आपके मन में कई ऐसे ख्याल आएंगे कि आप जाप करना छोड़ दें, ऐसे भी ख्याल आएंगे। दूसरा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपके अंदर ऐसी शक्ति भी जागृत होगी कि आप डर जाओगे। आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ ऐसा सिस्टम मेरे साथ हो रहा है कि मुझे इसको छोड़ देना चाहिए। आपके अंदर नेगेटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा आएगी। आपको दोस्तों वहाँ से उठ के जाने का मन करेगा कि छोड़, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आपने एक मन करके इसको फेस करना है और मंत्र जाप की तरफ ध्यान देना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मंत्र जाप करोगे, उतनी जल्दी आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होने की दोस्तों चांस बढ़ जाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले दोस्तों आपका जो माथा है उसके ऊपर आपको खिंचाव मिलना शुरू होगा। आपको लगेगा कि आपके जो फेस है, फेस के ऊपर माथे में पूरा खिंचाव होना शुरू हो गया है। जैसे दोस्तों चींटियाँ होती हैं ना, चींटियाँ काटनी शुरू हो जाएंगी। आपको लगेगा कि आपके माथे के ऊपर चींटियाँ घूम रही हैं और वो आपको काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही हैं, लेकिन आप हाथ लगाओगे तो वहाँ कुछ भी नहीं होगा। शुरू शुरू में दोस्तों आपकी नींद भी उड़ सकती है, आपकी नींद ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। आपको सर दर्द की समस्या बनने लगेगी, सर दर्द ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आपको क्या होगा, जैसे ही आपको यह सिम्टम देखने शुरू हो जाएंगे तो आप जब आंखें बंद करा करोगे तो आपको कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देना शुरू होगा, जैसे आपके इष्ट देव, या फिर अगर आप देखोगे कि किसी आदमी के बारे में आप सोच रहे हो तो आपको उसका घर धुंधला धुंधला दिखाई देना शुरू कर देगा। तो ये संकेत होते हैं आपकी दिव्य दृष्टि के खुल जाने के। और आराम आराम से जैसे जैसे आपका मंत्र बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मंत्र शक्ति बढ़ती जाएगी, तो दोस्तों वो जो धुंधलापन है वो भी साफ़ होना शुरू हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप मंत्र जाप करोगे, धुंधलापन साफ होना शुरू हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने मंत्रों को इतना ज़्यादा पावरफुल बना लोगे कि आपकी दिव्य दृष्टि एकदम से साफ हो जाएगी। और जिस भी इंसान के बारे में आप सोचोगे आंखें बंद करके, आपको बिल्कुल उजाले की तरह एकदम साफ सुथरा उसका सारी हिस्ट्री दिखाई देने शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे आप अपनी दिव्य दृष्टि को खोल सकते हो। जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाए तो सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान तो रखना है दोस्तों, ये जो चीज़ें होती हैं ये उन्हीं के पास आती हैं जो आदमी बिल्कुल ही साधारण होते हैं। मतलब आपको अपने अंदर से घमंड, उत्तेजना और कहीं ऐसी चीज़ों को बाहर निकालना होगा कि ये दिव्य दृष्टि आपके साथ से ना छिन जाए। दोस्तों घमंड करने वाले के पास कभी भी शक्तियाँ नहीं आती। तो सबसे पहले ध्यान दें कि घमंड करने वाली कोई भी बात आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। और दूसरों का भला करने से पहले आप खुद के बारे में ज़रूर सोच के रखना। आप गुरु ज़रूर बनाएं, क्योंकि दोस्तों गुरु जो होता है वो इन शक्तियों को नियंत्रित करता है। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो दोस्तों ऊर्जा इतनी ज़्यादा भी बढ़ सकती है कि आप उसको नियंत्रण ना कर सको। इसलिए गुरु बनाकर जरूर रखें। गुरु ही आपको इसके लिए सही मार्गदर्शन करता है। आप अपने आप से कुछ भी ना करें, गुरु के सानिध्य में ही आप अपनी दिव्य दृष्टि खोलने का प्रयास करें। एक बार अगर आपकी दिव्य दृष्टि अच्छे से खुल जाती है तो फिर आप लोगों को उनकी मदद करना शुरू कर देंगे, उनकी प्रॉब्लम बताना शुरू कर देंगे और आप जो भी बताओगे वो एकदम से सत्य होगा। दोस्तों दिव्य दृष्टि खुलने के बाद भी आपने भक्ति जारी रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने भक्ति को छोड़ देना है, भक्ति को आपने अपने साथ लेकर चलना है, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही आपकी दिव्य दृष्टि आपको मिली है। और दोस्तों एक बात और, इसके जरिए कहीं से भी आपने पैसा कमाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हो तो दोस्तों शक्तियाँ आपसे रुष्ट हो जाती हैं, और एक बार अगर आपसे शक्ति रुष्ट हो गई तो वापस उसको लेके आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए शुरू में ही आपने कई ऐसी बातों का ध्यान रखना होगा कि दिव्य दृष्टि खुलने के बाद आप उनको ना झेल सको। जी हाँ, तो वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो कभी से लाइक कर दें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।